नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी बैंकों परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहे हैं दोस्तों। इस सीजीएल के अंदर दोस्तों अभी जो अपन ने पीछे क्लासें पढ़ी थी वहां से मैंने देखा दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके पेपर में देखे थे मैंने। अब साथियों, जो बच्चों से जैसे बातचीत हुई थी उसके हिसाब से पता चला कि 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर देखने को मिले। अभी दोस्तों पीछे वाली अपन ने जो इस बैंकों पर हार सीरीज के अंदर साथियों पिछली क्लास के अंदर अपन ने सारे के सारे जो खेल थे 2023 के वो सारे के सारे खेलों के ऊपर दोस्तों चर्चा की थी। और आज के सेशन के अंदर साथियों जो सारे के सारे जो अवार्ड हैं वो अवार्डों को दोस्तों अपन जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो 2023 के अंदर जो एसएससी पूछ सकता है दोस्तों। और साथियों ये एसएससी के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत रामबाण होने वाली है, क्योंकि अवार्ड से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए साथियों सेशन को ज्यादा देर नहीं करते हुए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं ना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। कि क्यों जमीन पर बैठ के आसमान देखते हो, क्यों जमीन पर बैठ के आसमान देखते हो, इस पंखों को खोलो क्योंकि ये जमाना है ये सिर्फ क्या देखता है, उड़ान देखता है। कि ये जो जमाना है साथियों ये क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है दोस्तों, उड़ान देखता है। आइए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पद्म पुरस्कार पूछा दोस्तों। इंपोर्टेंट हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। ध्यान रखना पद्म पुरस्कार से संबंधित ये क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार 2023 की बात की जा रही है यहां पे कि पद्म पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया था। ध्यान रखना कितने व्यक्तियों को दिया गया था। बताओ 5 व्यक्तियों को दिया गया था, 6 व्यक्तियों को दिया गया, 7 व्यक्तियों को दिया गया, 8 व्यक्तियों को दिया गया था। बताइए कि जो पद्म पुरस्कार है यह कितने व्यक्तियों को दिया गया था। बेटा कितने व्यक्तियों को दिया गया था 2023 में? यह 6 व्यक्तियों को। ध्यान रखना कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 6 व्यक्तियों को, यानी 6 पर्सन को क्या दिया गया है, यह पद्म पुरस्कार दिया गया है। इन 6 व्यक्तियों के अंदर हम कहें कि गुरुजी पहले व्यक्ति का क्या नाम आता है, तो दोस्तों लिखो श्रीनिवास वर्धन। ध्यान रखना अगर कहें पहला व्यक्ति कौन सा आता है, आपका पहला जो व्यक्ति आता है उसका नाम आता है श्रीनिवास की बात की जाती है। किसकी बात की जाएगी दोस्तों? श्रीनिवास जो वर्धन है, इस श्रीनिवास वर्धन को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना कि पहला कौन सा दोस्तों, श्रीनिवास वर्धन। इनका संबंध कहां से आता है दोस्तों? इनका संबंध आता है यूएसए से। इसके बाद में हम कहें गुरुजी दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? अरे बालकृष्ण दोस्तों। ध्यान रखना कौन आएगा दोस्तों? आपका बालकृष्ण दोषी। ध्यान रखना कौन सा आएगा दोस्तों? आपका बालकृष्ण की बात आती है कि साहब बालकृष्ण दोषी है, ये बालकृष्ण दोषी आते हैं। इसके साथ में अगर अपन आपसे अगला पूछे, ध्यान रखना जाकिर हुसैन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? साहब आपके जो जाकिर हुसैन है, इस जाकिर हुसैन की बात की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि साहब कौन आ जाएगा, जाकिर हुसैन आ जाएगा। इसके बाद में एसएस कृष्णा। ध्यान रखना कौन आएगा दोस्तों? एसएस जो कृष्णा है, ये एसएस कृष्णा जी आते हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, कौन किसको दिया गया था? एसएस कृष्णा जी को दिया गया था। इसके बाद में किसको दिया गया? अरे दिलीप जो महाल नोपिस है, इसको दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? अरे दिलीप की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? दिलीप की बात की जाएगी। महाल नोपिस को दिया गया। ध्यान रखना महाल नोपिस को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला किसको दिया गया? अरे अगला मुलायम सिंह यादव। ध्यान रखना किसको दिया गया? अरे मुलायम की बात आती है। किसकी रे? मुलायम सिंह है जो यादव है, इसको दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कितने व्यक्तियों को दिया गया? 6 व्यक्तियों को 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपका पद्म जो विभूषण पुरस्कार है, ये पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 6 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों बालकृष्ण का संबंध कहां से आता है? गुजरात से आता है। ध्यान रखना बालकृष्ण का संबंध कहां से आता है? इसका कहां से आता है? यूएसए से। ध्यान रखना कहां से आता है? यूएसए से आता है। इसका संबंध कहां से आता है? आपका गुजरात से। ध्यान रखना कहां से आता है? गुजरात से आता है। इसका संबंध आता है दोस्तों कहां से? महाराष्ट्र। लिखो रे कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र से इसका क्या आता है? संबंध आता है। अगर हम कहें एसएस जो कहें किसकी बात करेंगे दोस्तों? आपके एसएस जो कृष्णा है, इस एसएस कृष्णा का संबंध कहां से आता है? कर्नाटक से। ध्यान रखना इसका संबंध कहां से आता है? अरे कर्नाटक से इसका संबंध आता है। अगर कहें दिलीप जी का संबंध कहां से आता है? अरे पश्चिम बंगाल से क्या आता है दोस्तों? इसका संबंध आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मुलायम सिंह यादव की बात करेंगे, इनका संबंध कहां से आता है? अरे उत्तर प्रदेश से क्या आता है? इनका संबंध आता है। तो दोस्तों अपन ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 है, ये सारे के सारे पद्म विभूषण पुरस्कार सारे के सारे पढ़ ले कितने व्यक्तियों को दिया गया? 6 व्यक्तियों को दिया गया था। ये आपके बालकृष्ण है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है साथियों,
इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अरे ग्रैमी अवार्ड पूछ रहा है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2023 के बारे में पूछ रहा है कि साहब ग्रैमी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यानी ध्यान रखना ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है। अरे रिकी केज को दिया गया है। किसकी बात करेंगे कि साहब जो आपके रिकी केज है इनको दिया गया है। डॉक्टर जो पेगी जो मोहन है इसको दिया गया है। डॉक्टर तपन सेकी जो सेकियासा है इसको दिया गया, या सज्जन जो जिंदल है इनको दिया गया। बताइए किसको दिया गया था ग्रैमी अवार्ड की। अगर आपसे साथियों ग्रैमी अवार्ड की चर्चा करें तो दोस्तों ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये साहित्य के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा अवार्ड आता है? आपका ग्रैमी अवार्ड आता है। अगर कहें कि 2023 का जो ग्रैमी अवार्ड है ये किसको दिया गया? आपके रिकी केज को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये अवार्ड है इनको इस बार दिया गया कितने नंबर के? ध्यान रखना तीसरी बार मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको तीसरी बार दिया गया। ये ध्यान रखना है कि कितनी बार दिया गया दोस्तों, तीसरी बार मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में कहें गुरुजी इनका एल्बम की बात करेंगे। साहब किसकी बात करेंगे कि इनका जो एल्बम है वो एल्बम की बात करेंगे। इनका जो एल्बम है वो एल्बम कौन सा आता है ये बताइए। गुरुजी आप ये बताइए कि इनका जो एल्बम है एल्बम कौन सा आता है? अरे डिवाइन आता है दोस्तों। कौन सा आता है दोस्तों? आपका डिवाइन जो टाइड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिवाइन जो टाइड्स है ये इसका क्या आता है? एल्बम आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे किसकी बात करेंगे? अरे डिवाइन की बात करेंगे साहब। डिवाइन जो टाइड्स है, डिवाइन जो टाइड्स की बात करेंगे। डिवाइन जो टाइड्स है ये डिवाइन टाइड्स क्या आता है? इनका एल्बम आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पेंगी की बात करेंगे। डॉक्टर पेंगी मेहता की बात करेंगे। इनको मातृभूमि बुक ऑफ ईयर, ध्यान रखना, मातृभूमि बुक ऑफ ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि इनको किससे सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया मातृभूमि की बात करेंगे साहब। मातृभूमि की बात की जाती है कि साहब मातृभूमि बुक ऑफ ईयर, ध्यान रखना, बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक की बात की जाएगी। बुक ऑफ द ईयर की बात करेंगे। बुक ऑफ द ईयर 2023 है ना, 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसको दिया गया? आपके डॉक्टर पेंगी जो मोहन है इनको दिया गया था। ध्यान रखना। इसके बाद में तपन जो सेकिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तपन सेकिया की बात करेंगे। इनको असम वैभव, ध्यान रखना, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? असम वैभव 2023 पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये ध्यान रखना ये कैंसर के क्या है? विशेषज्ञ। ये भी आपको ध्यान रखना है किसके विशेषज्ञ? ये कैंसर के विशेषज्ञ। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? असम वैभव। ध्यान रखना कौन सा वैभव दोस्तों? असम जो वैभव है, असम वैभव पुरस्कार की बात करेंगे। असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? कैंसर विशेषज्ञ आपके जो तपन जो सेकियांसा है इनको दिया गया। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करें? सज्जन की बात करें। सज्जन जिंदल है इनकी बात करेंगे। इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ध्यान रखना, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 से इनको सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको कौन सा दिया गया? एंटर की बात करेंगे। एंटर जो प्रीन्योर की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आपके किसको सम्मानित किया है? सज्जन जो जिंदल है इनको सम्मानित किया गया। ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया। मातृभूमि अवार्ड जो पेंगी मोहन है इनको दिया गया। असम वैभव पुरस्कार तपन जो सेकिया को दिया गया। सज्जन जो जिंदल है इनको कौन सा दिया गया? एंटरप्रेन्योर अवार्ड। ध्यान रखना एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? आपके किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? आपके सज्जन जो जिंदल है, इन सज्जन जो जिंदल को सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या कह रहा है? राजा राममोहन राय पुरस्कार, ध्यान रखना कौन सा पुरस्कार पूछ रहे हैं? राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको यह बताना है कि राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया। अरे शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। जो अगर कहें दोस्तों सोनम जो वांगचुक है इसको सम्मानित किया गया। या योगी की बात करें, अरे योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका नाम भी आप पूरा ध्यान रखो। योगी क्या है दोस्तों? ये आदित्यनाथ है, ध्यान रखना, आदित्यनाथ है, ध्यान रखना, योगी आदित्यनाथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पूछा है दोस्तों? आपको योगी आदित्यनाथ कह रहा है। बताइए किसको सम्मानित किया गया? अब देखिए अगर दोस्तों आपसे पूछे कि साहब राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? ए बी के जो प्रसाद है इसको दिया गया। कौन सा? राजा राममोहन राय।
राजा की बात करेंगे कि साहब राजा जो राम मोहन राय है, राम मोहन जो राय पुरस्कार है, राय पुरस्कार की बात करेंगे कि साहब जो पुरस्कार है, पुरस्कार 2023 की बात करेंगे, पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया है? AB की राव को दिया गया। शक्तिकांत दास की बात करेंगे, अरे किसके गवर्नर है? RBI के। ध्यान रखना किसके गवर्नर है ये? RBI के। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ध्यान रखना। अगर कहें RBI की स्थापना कब होती है? अरे RBI की स्थापना होती है 1935 के अंदर। ध्यान रखना। और इसका कोलकाता में उस समय क्या था दोस्तों? ध्यान रखना, कोलकाता के अंदर क्या था दोस्तों? हेडक्वार्टर बनाया गया था। ये ध्यान रखना, उस समय इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पे था दोस्तों? कोलकाता के अंदर। ध्यान रखना, कोलकाता के अंदर था और हुगली नदी के किनारे था। इसके बाद में बात करेंगे कोलकाता के अंदर की बात करेंगे। इसके बाद में 1918 अगर कहें 1937 की बात करेंगे तो 1937 के अंदर इस RBI का जो हेडक्वार्टर है, इस RBI के किसकी बात करेंगे? इस हेडक्वार्टर को दोस्तों कहां पे शिफ्ट कर दिया? मुंबई के अंदर। ध्यान रखना, मुंबई है, इस मुंबई के अंदर RBI का जो हेडक्वार्टर है इसको क्या कर दिया था साथियों? शिफ्ट कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर शक्तिकांत दास की बात करेंगे, इनको ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ द ईयर, ये भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा? कि गवर्नर की बात करेंगे कि गवर्नर ऑफ की बात आती है यहां पे, गवर्नर ऑफ द ईयर की बात करेंगे। ऑफ द जो ईयर है, ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 की बात करेंगे, ये किसको दिया गया? आपके शक्तिकांत दास को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया। इसके बाद में बात करें दोस्तों सोमन किसकी बात आती है दोस्तों? आपकी किसकी आएगी दोस्तों? आपके जो सोनम की बात करेंगे, सोनम जो सोनम की बात करेंगे, आपके सोनम जो वांगचुक है, सोनम वांगचुक की बात करें, इनको कौन सा दिया गया दोस्तों? ध्यान रखना, इनको दिया गया दोस्तों सतोबका। ध्यान रखना, कौन सा पुरस्कार है? अरे सतोबका पुरस्कार है। ये किसको दिया गया? 2023 का किसको दिया गया? आपके सोनम को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? सतोबका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, इनको जो बका पुरस्कार है, ये सतोबका पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार है, ये किनको दिया गया? आपके सोनम को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में कहें योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, इनको कौन सा दिया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, कौन सा डॉक्टर की बात करेंगे? डॉक्टर भीम जो राव अंबेडकर पुरस्कार है, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर की बात करेंगे, अंबेडकर जो पुरस्कार है 2023 का है, ये किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, ये किसको दिया गया? योगी आदित्यनाथ को दिया गया। और दोस्तों ये है कहां के? दोस्तों लिखो, उत्तर प्रदेश के क्या है? ये CM आते हैं। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के क्या आते हैं दोस्तों? CM आते हैं। इनके द्वारा भी हाल ही के अंदर एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम आता है सीखो कमाओ योजना। ध्यान रखना, कौन सी योजना आती है साथियों? सीखो कमाओ योजना आती है। और दोस्तों उसके अंदर दोस्तों युवाओं को कौशल सिखाने के लिए ये योजना शुरू की गई है आपके योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये कहां के दोस्तों? उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जो सतोबका पुरस्कार है, सतोबका पुरस्कार किसको दिया गया? आपके सोनम को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है दोस्तों। ध्यान रखना, गुरुजी कैसे कैसे पुरस्कार लेके आते हो? हमने तो सिंपल पुरस्कार है ये पढ़े बेटा। आपके SSC के अंदर TCS ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों ध्यान रखना, TCS के द्वारा ऐसे ही खतरनाक प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे पार्टनरशिप फॉर हेल्थ की बात करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर हेल्थ साहित्य अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके बेंगलुरु को सम्मानित किया गया, अरे चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया, या भारत जो बायोटेक है इसको सम्मानित किया गया, या आस का जो पुलिस थाना है इसको सम्मानित किया गया? अरे बताइए किसको सम्मानित किया गया? अरे बोलो बेटा। पर्यटन किसकी बात करेंगे? पार्टनरशिप फॉर हेल्थ साहित्य अवार्ड है, ये किसको दिया गया? बेंगलुरु को दिया गया। किसको दिया गया? बेंगलुरु को दिया गया, भारत के सिलिकॉन वैली। ध्यान रखना, अरे किसको दिया गया? बेंगलुरु को दिया गया कि पार्टनरशिप फॉर हेल्थ साहित्य अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपके बेंगलुरु को सम्मानित किया गया। अगर कहेंगे दोस्तों ग्रीन अवार्ड की बात करेंगे कि किसकी बात करेंगे? आगे चलें दोस्तों, चेन्नई की मेट्रो की बात करें, अरे इसकी बात करेंगे। लिखो रे ग्रीन मेट्रो अवार्ड। ध्यान रखना, कौन सा रे? ग्रीन जो मेट्रो है, ये ग्रीन मेट्रो अवार्ड की बात करेंगे। ग्रीन मेट्रो जो अवार्ड है, ग्रीन मेट्रो अवार्ड 2023 के आपसे मैं पूछूंगी किसको दिया गया? अरे चेन्नई मेट्रो को दिया गया। किसको दिया गया? चेन्नई मेट्रो को दिया गया। अगर बात करेंगे दोस्तों भारत बायोटेक को कौन सा दिया गया दोस्तों? भारत बायोटेक को कौन सा अवार्ड दिया गया? अरे भारत बायोटेक को दिया गया वैक्सीन। ध्यान रखना, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड। ध्यान रखना, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक को। ध्यान रखना, कौन सा अवार्ड दोस्तों? वैक्सीन की बात करेंगे कि साहब ये जो वैक्सीन
वैक्सीन इंडस्ट्री, ध्यान रखना, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड की बात करेंगे। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड किसको दिया गया है? आपके भारत बायोटेक को दिया गया है। अगर आस का पुलिस थाना है, इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ध्यान रखना, भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आस का पड़ता कहां पे गुरुजी? अरे ओडिशा के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना कि ये कहां पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत का नंबर 1। ध्यान रखना कि साहब भारत का क्या है दोस्तों? नंबर 1 पुलिस थाने का। ध्यान रखना कि साहब जो नंबर 1 पुलिस थाने का जो अवार्ड है, नंबर 1 जो पुलिस थाने का अवार्ड है, ये किसको दिया गया? पुलिस जो थाने का अवार्ड है, ये किसको दिया गया? आपके किसको दिया गया अवार्ड? 2023 से किसको सम्मानित किया गया? आपके आस का पुलिस थाना 2। और आस का पुलिस थाना पड़ता कहां पे? ओडिशा के अंदर पड़ता है। और व्हीलर द्वीप कहां पे दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। अभी हाल ही के अंदर हुआ क्या था? इसी व्हीलर द्वीप का जो नाम बदलकर, ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया था। और इसी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप की बात करें, यहां पे भारत के प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का अभी 2023 में क्या किया गया था? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और अभी हाल ही के अंदर आपके चंद्रयान जो 3 है, इस चंद्रयान 3 का भी दोस्तों क्या हुआ है? सफलतापूर्वक क्या हो गया है दोस्तों? परीक्षण इसका कर दिया गया है दोस्तों। भारत के इसरो के द्वारा हरिके कोटा बेरा से दोस्तों इसका परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे गुरुजी ये कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो दोस्तों? अरे डेग हैमर, ध्यान रखना कौन सा रे? डेग हैमर इज कॉल्ड अ मेडल। ध्यान रखना कौन सा मेडल रे? डेग हैमर इज कॉल्ड मेडल अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? अरे अगर कहेंगे शिशुपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। अरे सेवला राम जो विश्नोई है, इसको सम्मानित किया गया है। अरे साबेर जो ताधीर उल्ली है इसको सम्मानित किया गया है। बताओ इनमें से किसी को भी नहीं सम्मानित किया गया? बताओ किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये इस अवार्ड से इन तीनों व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अरे गुरुजी क्यों सम्मानित किया गया था? इन्होंने एक मिशन चलाया था। ध्यान रखना, तीनों ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था शांति मिशन। ध्यान रखना कौन सा मिशन था दोस्तों? इन्होंने एक मिशन चलाया, इनके द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया? अरे शांति मिशन की बात करेंगे। इन्होंने शांति स्थापित करने के लिए शांति अभियान की शुरुआत की थी। यानी कि शांति जो अभियान है, ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। ये इन तीनों का संबंध की अगर आपसे कहें कि ये जो तीनों का संबंध है, इन तीनों का जो संबंध है, ये कहां से आता है दोस्तों आपका? अरे तीनों का संबंध आता है आपके राजस्थान से। क्या आता है? इनका संबंध आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी इनको तीनों को कहें कि कौन सा अवार्ड दिया गया 2023 की अगर बात करें कि साहब इनको 2023 में अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना क्या दिया गया दोस्तों? इनको 2023 के अंदर क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना कि इनको अवार्ड दिया गया। और वो कौन सा दिया गया ये देखो दोस्तों। अरे दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? डेग हैमर की बात करेंगे। डेग हैमर जो स्कॉल्ड जो मेडल है, इन तीनों को सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीनों का जो संबंध है, इन तीनों का संबंध कहां से आता है दोस्तों? आपके अरे राजस्थान से आता है। ये भी आपको ध्यान रखना, तीनों का संबंध कहां से आता है? राजस्थान से आता है। और ये ध्यान रखना, अगर कहें दोस्तों ये इन्होंने ये शांति स्थापित करने के लिए, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं इनको दूर करने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फीफा अवार्ड 2023 की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? फीफा अवार्ड 2023 में उत्कृष्ट की बात करें, उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु किसे सम्मानित किया गया है? यानी फीफा अवार्ड 2023 में उत्कृष्ट जो उपलब्धि है, इसके लिए किसको सम्मानित किया गया? अरे बताओ, दृश्यम 2 को सम्मानित किया गया, ऋतिक रोशन को सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया, या कमल की बात करें, कमल जो हसन है इसको सम्मानित किया गया? बिल्कुल डी इसका क्या है होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है कि साहब फीफा अवार्ड की बात करेंगे कि साहब इस फीफा अवार्ड का आयोजन है ये कहां पे किया गया? अबू धाबी यूएई के अंदर किया गया। ध्यान रखना कहां पे किया गया? यूएई के अंदर दोस्तों इसका क्या किया गया? यूएई के अंदर दोस्तों इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। पहली चीज अबू धाबी के अंदर किया गया था। अगर बात करें कि साहब इसके अंदर कहें सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट की उपलब्धि की बात करेंगे। ध्यान रखना किसकी बात करेंगे? उत्कृष्ट की बात करेंगे, उत्कृष्ट की बात करेंगे। उत्कृष्ट जो उपलब्धि है,
उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आपके कमल को सम्मानित किया गया। दृश्यम की बात करेंगे, ध्यान रखना फीफा अवार्ड 2022 की बात 23 की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना कि सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट मूवी की बात करें, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, इसको ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी बेस्ट मूवी का अवार्ड दृश्यम 2, ध्यान रखना। इसके बाद में बेस्ट की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, या आपसे कहें कि साहब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे। अगर आपसे कहें आप ये बताओ कि साहब सर्वश्रेष्ठ या आपका बेस्ट एक्टर है वो कौन सा आता है दोस्तों? आपका कौन सा आता है? ऋतिक रोशन आता है। अगर कहें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, आपकी अगर पूछे कि साहब 2023 के अंदर फीफा अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे, अभिनेत्री का अवार्ड है, ये किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना ये दिया गया था आलिया भट्ट को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। फीफा अवार्ड 2023 के अंदर आयोजन होता है, यूएई के अंदर इसका क्या होता है साथियों? आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात की जा रही है। पहली चीज समझो दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अरे जॉर्जी जो गोस्पिडोनोय है, इसको सम्मानित किया गया। अरे दामोदर मोजा को सम्मानित किया गया। अरे नानेरा जो फिल्म है, ये किलम नहीं है दोस्तों, क्या है? फिल्म है, ये ध्यान रखना, ये किलम कर दी हमारे टाइपिंग जो टाइपिस्ट है उनके द्वारा कर दी, इसको किलम कर दी, किलम नहीं है फिल्म है, ध्यान रखना। नानेरा फिल्म को दिया गया। इसके अलावा आगे अपन चलें, थोड़ा सा आगे चलें, अगर कहें बोनी जो ग्रीब यल है, इसको सम्मानित किया गया। बताओ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहले समझो दोस्तों, एक पूरी कहानी समझ लो, 2 मिनट के अंदर आओ। अरे एक पुरस्कार आता है जिसका नाम आता है बुकर पुरस्कार, ध्यान रखना कौन सा पुरस्कार? बुकर अवार्ड की बात करेंगे, यानी कौन सा अवार्ड आता है दोस्तों? आपका बुकर जो अवार्ड है ये आता है। अब देखो बुकर अवार्ड किसको दिया जाता है, यानी बुकर अवार्ड यानी बुकर पुरस्कार को कहते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं? अरे साहित्य का क्या कहेंगे? नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं दोस्तों? आपके बुकर पुरस्कार को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार बुकर पुरस्कार, पहली चीज तो ये। अब देखो गुरुजी बुकर पुरस्कार दिया कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है? ये केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर, ध्यान रखना कौन सी भाषा के अंदर? अरे इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? इंग्लिश के अंदर दिया जाता है केवल और केवल, और उन्हीं बुक्स पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना, उन्हीं बुक्स के ऊपर दिया जाता है जिन बुकों की दोस्तों पब्लिश कहें कि जिन बुकों को पब्लिश है, ये पब्लिश या जिनका दोस्तों प्रकाशन है वो कहां पे हुआ दोस्तों? अरे यूके के अंदर हुआ, पहली चीज तो, या दोस्तों आयरलैंड के अंदर हुआ। ध्यान रखना कहां पे दोस्तों? आयरलैंड की बात करेंगे, यूके या आयरलैंड में से दोनों में से एक स्थान पे इन पुस्तक का प्रकाशन होता है। उन्हीं पुस्तकों को क्या दिया जाता है साहब? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। पहली चीज तो ये समझो, ये सीधी चीज आ गई। सेकंड चीज क्या आई? और गुरुजी एक पुरस्कार आया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन सा? अरे कौन सा आ गया? अरे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर की बात करेंगे साहब, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, ये बुकर अवार्ड आता है। अब गुरुजी ये किसको दिया जाता है? ये इसकी देने से पहले अपन ये समझे कि इसकी शुरुआत की बात करें कि साहब ये शुरू कब हुआ। पहली चीज तो यही देखेंगे स्टार्ट कब होता है, तो लिखो रे मेरे साथियों 2005 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इसको समझो ये है क्या, ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल और केवल बुकर पुरस्कार है, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर दिया जाता है। आप देखो, माना कि मैं कवि हूं, माना कि मैं कहूं मैं साहित्य का कवि हूं, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, मेरे को सारे के सारे साहित्य अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, सारे के सारे मुझे को अवार्ड मिल गए, मान लिया। हालांकि मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया कि साहब मैंने मुझे सारे के सारे अवार्ड मिल गए। अब मेरा एक ही साहब सपना है कि मेरे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार चाहिए, और नोबेल पुरस्कार तो साहब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, नोबेल पुरस्कार तो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर पुस्तक लिखनी होनी चाहिए। अब साहब मैं रोने लग गया, तो साहब मेरा कोई दोस्त मिला, दोस्त ने कहा रो क्यों रहा रे भाई, रो क्यों रहा है? तो मैंने कहा कि यार मेरे को नोबेल पुरस्कार चाहिए। तो उसने कहा कि तो क्या करना है? तो मैंने कहा कि यार मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। अरे उसने कहा तेरा भाई जिंदा ना, जा पारो जा, क्या बात कर रहा है यार तू, मेरे को अंग्रेजी आती है ना, मैं तेरी तो लिख, हिंदी में लिख, मैं किसको ट्रांसलेट करूंगा, उसको ट्रांसलेशन उसको किसके अंदर कर दूंगा? इंग्लिश के अंदर उसका क्या कर दूंगा? ट्रांसलेशन कर दूंगा, और फिर उस पुस्तक को यूके या आयरलैंड में से कहीं भी प्रकाशित कर देना, वो जो तेरी मर्जी हो वहां कर देना। उसने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है भाई, तो इतना काम हो जाएगा। अब साहब उसने क्या किया, थर्ड पर्सन ने
क्या किया, मेरा दोस्त था, उसने मैंने साहित्य की कृति लिख दी, उसने क्या कर दिया साहब, है ना, उस पुस्तक को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कर दिया और साथ ही उसको यूके या आयरलैंड में से किसी भी एक स्थान पर उस बुक को पब्लिश कर दिया। अब दोस्तों उस वो बुक है, वो बुकर पुरस्कार की जो शर्तें हैं, वो शर्तें सारी की सारी पूरी कर रही है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन नहीं, ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो दोस्तों उसको बुकर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये उसको दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। अगर कहीं 2023 का है वो किसको दिया गया, अगर कहें 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, अरे जॉर्ज गॉस्पिनोड है, इसको दिया गया, किसको दिया गया, जॉर्ज गॉस्पिनोड को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों, किसको दिया गया, जॉर्ज गॉस्पिनोड को दिया गया। अगर कहें दोस्तों 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो ध्यान रखना आपके गीतांजलि राव को दिया गया, किसको दिया गया था, गीतांजलि राव को क्या किया गया, 2022 का है यह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो गीतांजलि राव है, इनकी कृति की बात करेंगे साहब, इस जो राव है, इस राव की हम बात करेंगे, ये जो गीतांजलि राव है, इस गीतांजलि राव की हम बात करेंगे, इस राव की जो कृति है, इस राव की बात करेंगे दोस्तों, कृति की बात करेंगे साहब, इनकी कृति कौन सी आती है, अरे रेत समाधि आती है, ध्यान रखना कौन सी आती है, रेत समाधि आती है इनकी कृति। और ये ध्यान रखना भारत की प्रथम महिला है जिसको ये दिया गया था, और कब दिया गया था, 2022 में इसको क्या दिया गया था, यह अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें दोस्तों इनकी दोस्तों, अगर कहें कि जो जॉर्ज गॉस्पिनोड है, इनकी कृति कौन सी गुरु, तो ध्यान रखना इनकी कृति है दोस्तों टाइम, ध्यान रखना टाइम जो शेल्डर की बात करेंगे साहब, किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। टाइम जो शेल्डर है, ये टाइम शेल्डर इनकी क्या आती है साथियों, कृति आती है, यानी इनका उपन्यास आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना दोस्तों, आपके टाइम से शेल्डर इनकी कृति आती है। अगर कहें दामोदर जो मोजा है, इसको कौन सा दिया गया, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना इनको कौन सा दिया गया, अरे 57वां ज्ञानपीठ, ध्यान रखना 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ की बात करेंगे, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको 57वां कौन सा पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें नानेरा, अरे नानेरा फिल्म राजस्थानी फिल्म है, ध्यान रखना ये क्या है दोस्तों, अरे राजस्थानी क्या है दोस्तों, फिल्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे छोरो नानेरा कौन जाए, जो छोरो है वो नानेरा कौन जाके उसी फिल्म को बना दिया, और इस फिल्म को दिया गया दोस्तों गोल्डन कैलाश अवार्ड। ध्यान रखना कौन सा अवार्ड दिया गया, नानेरा फिल्म राजस्थानी फिल्म है, इसको ध्यान रखना। अरे गोल्डन की बात करेंगे, गोल्डन जो कैलाश अवार्ड है, ये गोल्डन कैलाश अवार्ड इसको दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कौन सा अवार्ड दिया गया, अरे गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहें दोस्तों आपके बोनी जो ग्रिबियल्स की बात करें, इसको कौन सा अवार्ड दिया गया, अरे इसको 11वां, ध्यान रखना साथियों, इसको कौन सा दिया गया, अरे 11वां मिस यूनिवर्स का, ध्यान रखना इसको 11वां मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया, ये भी आपको स्थापना साथियों, इसको 11वां जो मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना मिस की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स का अवार्ड है, मिस यूनिवर्स का अवार्ड है, ये इसको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोनी को दिया क्या मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे KR की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, KR जो गोरी है, KR गोरी अम्मा अवार्ड। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, कैसे कैसे अवार्ड याद करवा देते हो आप भी हमें ना। KR गोरी अम्मा अवार्ड है, KR गोरी अम्मा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, बताओ किसको सम्मानित किया गया, अरे डॉक्टर की बात करेंगे, एलिडा जो गवेरा है इसको सम्मानित किया गया। अरे आलिया मीर को, अरे एक आलिया भट्ट भी है, ध्यान रखना एक आलिया मीर है, एक आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट को कौन सा दिया गया है, अरे आलिया भट्ट को साथियों अवार्ड दिया गया है, आपका कौन सा दिया गया है, अरे आईफा अवार्ड 2023, ध्यान रखना आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, आपके आलिया भट्ट को दिया गया। और आलिया मीर की बात करें, इसको वन्य जीव संरक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे अगर बात करें नंदिनी
नंदिनी की बात करेंगे, नंदिनी गुप्ता को कौन सा अवार्ड नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, या हम कहेंगे दोस्तों फातिमा जो असगर है इसको दिया गया। तो दोस्तों अब अगर हम कहेंगे के आर गोरी अम्मा अवार्ड की बात करेंगे, किसकी करेंगे, अरे के आर गोरी, ध्यान रखना के आर जो गोरी अम्मा अवार्ड है, गोरी जो अम्मा की बात करेंगे, लो रे अम्मा अवार्ड की बात आती है यहाँ पे। और कितने नंबर का रे, कौन सी साल का, 2023 का, किसको दिया गया, के आर एल डी जो के आर एलिडा जो गवेरा है इसको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे कहें दोस्तों आलिया मीर की बात करें, आलिया भट्ट मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, और आलिया मीर की बात करेंगे, अरे इसको 2023 का, कब का रे, 2023 का वन्य जीव, ध्यान रखना कौन सा, वन्य जीव की बात करेंगे, संरक्षण की भी बात करेंगे साहब, संरक्षण अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना कौन सा अवार्ड दिया गया, संरक्षण अवार्ड इसको दिया गया, ये भी आपको छापना है साथियों। इसके बाद में जो फेमिना है, इसके बाद में दोस्तों अपन किसकी बात करें, नंदिनी की बात करें, इसको दोस्तों कौन सा दिया गया, अरे केमीना मिस इंडिया 2023, ध्यान रखना कौन सा दिया गया, नंदिनी गुप्ता को। अरे केमीना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे रे साथियों, केमीना, ध्यान रखना केमीना, केमीना की बात करेंगे, मिस इंडिया, ध्यान रखना मिस इंडिया अवार्ड की बात आती है, केमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023 से इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज इसकी बात करेंगे, अगर दोस्तों इसकी बात करें फातिमा जो असगर है इसकी बात करेंगे, अरे इसको केरल जो सील्ड्स, ध्यान रखना केरल सील्ड्स 2023 का अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको कौन सा दिया गया है, अरे केरल की बात करें, केरल सील्ड्स की बात करेंगे, केरल सील्ड्स 2023, ध्यान रखना केरल सील्ड्स 2023 की बात करेंगे साहब, केरल सील्ड्स 2023 का अवार्ड है, ये किसको दिया गया, अरे फातिमा को दिया गया। भारत का पहला संविधान साक्षर राज्य कौन सा दोस्तों, आपका केरल, ध्यान रखना भारत का पहला संविधान साक्षर राज्य कौन सा, आपका केरल। इसी केरल के अंदर वायनाड जिला आता है, इस वायनाड जिले ने आदिवासियों के पूर्ण दस्तावेज बनाने वाला पहला जिला कौन सा, आपका केरल आता है साथियों। कौन सा आएगा दोस्तों, आपका केरल आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या कह रहा है दोस्तों, चाइल्ड की बात करके, सॉरी चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, अरे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 में निम्न में से किसे आएगा दोस्तों, यहां पे किसे सम्मानित किया गया है, बताइए किसे सम्मानित किया गया, अरे तपोवन को सम्मानित किया गया, या हरियाणा को सम्मानित किया गया, पुलिस को सम्मानित किया गया, हरियाणा पुलिस आएगी दोस्तों, यहां पे कौन सी पुलिस आएगी, अरे हरियाणा जो पुलिस है ये हरियाणा पुलिस आएगी दोस्तों, ध्यान रखना ये हरियाणा क्या है दोस्तों, यहां पे पुलिस आती है दोस्तों, ध्यान रखना किसको, हरियाणा पुलिस को। या हरि बाबा की बात करेंगे, हरि जो बाल जो कुलवान है इनको सम्मानित किया गया, हरि बाल कुलवान को सम्मानित किया गया। बताओ किसको सम्मानित किया गया, चिल्ड्रन अवार्ड की बात करें, चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया, अरे तपोवन को सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, तपोवन को सम्मानित किया गया। ये तपोवन है क्या, अरे असम का एनजीओ है, ध्यान रखना किसका रे, अरे असम की बात करेंगे, अरे असम की बात करेंगे तो असम का क्या है दोस्तों, एनजीओ है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की बात करेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि साहब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, जिसको दोस्तों 2023 की बात करेंगे, जो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से इसको सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर दोस्तों हरियाणा पुलिस की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे दोस्तों, हरियाणा पुलिस की बात करेंगे तो इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो कलर अवार्ड है, ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, ये किसको दिया गया, हरियाणा पुलिस को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि साहब अगर कहें कि साहब प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट कलर की बात आती है दोस्तों, कलर अवार्ड, कलर जो अवार्ड है ये 2023 का, ये किसको दिया गया है दोस्तों, हरियाणा पुलिस को दिया गया है। ये भी आपको छापना है साथियों, ये भी आपको दोस्तों क्या करना है, छापना। अगर साथियों हम बात करेंगे हरि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, हरि की बात करेंगे, इनको दोस्तों ध्यान रखना, इनको मार्केनिक, ध्यान रखना इनको मार्केनिक पुरस्कार 2023 दिया गया। कौन सा दिया गया दोस्तों, इनको मार्केनिक पुरस्कार 2023 दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, अरे लिखो रे, लो ये भी कर लो,
मार्केनिक पुरस्कार, ध्यान रखना मार्केनिक जो पुरस्कार है, मार्केनिक जो पुरस्कार है ये पुरस्कार 2023 दिया गया है। ध्यान रखना मार्केनिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? आपके हरिबाल को दिया गया। किसको दिया गया? आपको हरिबाल को दिया गया। और ये जो मार्केनिक अवार्ड है ये दूरसंचार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दूरसंचार का क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, या कहीं दूरसंचार का यह नोबेल पुरस्कार आता है। ये ध्यान रखना है कि दूरसंचार का क्या आता है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 68वां की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। ध्यान रखना कौन सा अवार्ड पूछ रहा है दोस्तों आपसे? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बात आती है कि साल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? यानी 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? अरे गंगूबाई की बात करेंगे, आपके राजकुमार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राजकुमार की बात करेंगे, या आलिया भट्ट की बात करेंगे, या ध्यान रखना आपके प्रेम जो चोपड़ा है इसकी बात करेंगे। बोलो किसको दिया गया? अरे बताओ 68वां जो किसकी बात करेंगे? 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये किसको दिया गया? इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया? अरे प्रेम चोपड़ा को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? प्रेम चोपड़ा को दिया गया। गंगूबाई को ध्यान रखना बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। गंगूबाई को कौन सा अवार्ड दिया गया? बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। अगर राजकुमार की बात करें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और आलिया भट्ट की बात करेंगे, आलिया भट्ट को दोस्तों कौन सा दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? प्रेम चोपड़ा को दिया गया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर के अंदर इस क्लास से एक क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% पेपर के अंदर किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। साथियों गंगूबाई की बात करेंगे तो दोस्तों किसकी बात करेंगे? इस फिल्म फेयर पुरस्कार का ही पोस्टमार्टम चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यानी बेस्ट फिल्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बेस्ट की बात करेंगे। बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? आपके गंगूबाई का। अगर बात करेंगे दोस्तों बेस्ट की बात करेंगे, यानी बेस्ट की बात करेंगे, बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? यानी अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? राजकुमार को दिया गया। बेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे दोस्तों? आपके बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं, इस एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? यानी बेस्ट अभिनेता अभिनेत्री है वो किसको दिया गया? आलिया भट्ट। अरे आलिया भट्ट को आईफा अवार्ड 2023 में भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और इसकी प्रेम चोपड़ा की बात करें, अरे लाइफ टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? आपके अरे लाइफ टाइम की बात आती है, किसकी आती है? लाइफ टाइम की बात आती है कि लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट की बात करेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया गया? आपके प्रेम चोपड़ा को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। आलिया भट्ट को ध्यान रखना है, आलिया भट्ट को 2023 का आईफा अवार्ड में भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और फिल्म फेयर पुरस्कार ध्यान रखना इसके अंदर बेस्ट, अगर बात करेंगे बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। फिल्म फेयर की बात करेंगे, ध्यान रखना फिल्म फेयर पुरस्कार होता है तीन प्रकार के देखे जाते हैं मुख्य रूप से। फिल्म फेयर पुरस्कार आ गया, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार आ गया, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार आ जाता है दोस्तों। ध्यान रखना कौन सा आ जाता है? अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आपके लॉरेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? लॉरेंस पुरस्कार 2023 में, ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है दोस्तों? लॉरेंस पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे? किसे स्पोर्ट्स वुमेन, ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है? स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें। स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार 2023 से, ध्यान रखना स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अरे लियो की बात करें, लियोनेल की बात करेंगे दोस्तों, ये टाइपिंग के अंदर है थोड़ा सा। लियोनेल की बात करें, लियोनेल मेसी को किया गया है, या सेली जो फ्रेजर को किया गया है, या जो सिलियन की बात करें, सिलियन अम्बापे की बात करेंगे इसको दिया गया, या बताएं एलेक्सिया जो पुलेलेल से इसको दिया गया। बताइए किसको दिया गया था? अगर कहेंगे कि साहब लोरेंसिया पुरस्कार, अरे दोस्तों एसएससी के अंदर पीछे वाले 2022 के अंदर सीजीएल में ये पूछा गया था कि लोरेंसिया पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, ये आपको दोस्तों बताना था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे दोस्तों लोरेंसिया के अंदर दोस्तों स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड है, ये किसको दिया गया? अरे लियोनेल मेसी को दिया गया। किसको दिया गया? अरे लियोनेल मेसी को दिया गया। इसी लियोनेल मेसी को दोस्तों फीफा के अंदर, ध्यान रखना फीफा के अंदर इसको ध्यान रखना फीफा गोल्डन
गोल्डन की बात करें, फीफा गोल्डन गोल्डन जो बॉल 2023 का अवार्ड भी किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। कौन सा दिया गया इसको और कौन सा दिया गया फीफा के अंदर? गोल्डन की बात करेंगे कि साहब गोल्डन जो बॉल है, गोल्डन बॉल 2023 का अवार्ड है, वो भी किसको दिया गया? आपके लियोनेल जो मेसी है, इस लियोनेल मेसी को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स वुमेन की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स वुमेन का भी जो अवार्ड है ये किसको दिया गया? आपके लियोनेल मेसी को दिया गया। अगर कहें 2022 के अंदर, कहें 2022 में फीफा का अंदर अगर कहें सर्वश्रेष्ठ पुरुष की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है वो भी कौन है दोस्तों? आपके जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए साथियों। अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी बात करेंगे, लारियस की बात करेंगे दोस्तों, मुझे जल्दी बताइए फीफा 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया? महिला खिलाड़ी आपके लियोनेल मेसी आ जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना, लियोनेल मेसी, महिला लियोनेल मेसी। अगर कहें बात करें दोस्तों इस लोरेंसियन की बात करेंगे, लोरियंस की बात करें, लोरियंस पुरस्कार 2023 के अंदर वुमेन आपके लियोनेल मेसी आ गई। अगर कहें दोस्तों, अगर आपसे कहें कि साहब पुरुष का खिलाफ किताब है, ये पुरुष का किताब किसने जीता है? अरे सेली फ्रेजर्स ने जीता। ध्यान रखना किसने जीता है? सेली फ्रेजर्स ने। इसने अरे स्पोर्ट्स मैन का ध्यान रखना, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्समैन का अवार्ड जीता है। ध्यान रखना 2023 के अंदर स्पोर्ट्समैन का अवार्ड जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किलियन जो एम्बापे है, इस किलियन एम्बापे ने दोस्तों कौन सा अवार्ड जीता है? अरे फीफा, ध्यान रखना, फीफा की बात करेंगे, फीफा साल्ट बुट, ध्यान रखना, फीफा साल्ट बुट का पुरस्कार जीता है इसने। ध्यान रखना इसने, इसकी बात करेंगे, फीफा की बात करेंगे, फीफा साल्ट बुक का अवार्ड जीता है। ध्यान रखना फीफा साल्ट बुक का अवार्ड जीता है, किलियन एम्बापे ने जीता है। अगर 2022 के अंदर कहें फीफा के अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, अभी मैंने पूछा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे, इस फीफा की बात करेंगे, फीफा में 2022 के अंदर अगर कहें बेस्ट जो खिलाड़ी हैं, यानी बेस्ट जो प्लेयर की बात करेंगे, साहब किसकी बात करेंगे? बेस्ट जो प्लेयर है, ये प्लेयर कौन सा आता है दोस्तों? आपका वुमेन प्लेयर। ध्यान रखना कौन सी दोस्तों? वुमेन प्लेयर है, ये महिला प्लेयर की बात करेंगे तो वो कौन आएगी दोस्तों? एलेक्सिया, जो एलेक्सिया पुलेल्स आती है, ये एलेक्सिया पुलेल्स आती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 95वां ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखना, यानी 95वां और जो ऑस्कर अवार्ड 2023 में, ध्यान रख, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात की जा रही है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का किताब है ये कार्तिक की बात की जा रही है। कार्तिक की किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, ये कार्तिक है, ये कार्तिक कहां का है दोस्तों? आपके प्यारे प्यारे भारत का आता है ये कार्तिक, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रहती है, उसका क्या नाम आता है? पहली चीज तो ये देखिए, अगर कहें द की बात करें, द एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट व्हील जो व्हील्स जो वही स्पोर्ट्स है ये आती है दोस्तों। या कहें दोस्तों एवरीथिंग ऑल एट वंस की बात करेंगे, ये आती है। या कहें दोस्तों अगर कहें मिशेल की ये आती है। या ब्रेंडन की बात करेंगे दोस्तों, ब्रेंडन जो फ्रेजर है ये आता है। बताइए दोस्तों कौन आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो क्लिप है वो अगर कहें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम आता है? ये आपका कौन सा नाम आता है? ये आपका आता है द एलिफेंट, क्या आती है? इसकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आती है, ये ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात करेंगे, ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर भारत की कितनी फिल्मों को शामिल किया है, यानी भारत को कितने जो अवार्ड जीते हैं? भारत ने 2 अवार्ड जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा कितने अवार्ड जीते गए? 2 अवार्ड जीते गए। एक तो जीता है दोस्तों नाटो के अंदर, ध्यान रखना, नाटो के अंदर RRR मूवी का सॉन्ग था नाटो, उसने जीता है। और एक आपके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ने ये जीता है। अगर दोस्तों बात करेंगे एवरीथिंग ऑल एवरीवन की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे, एवरीथिंग ऑल एवरीवन की बात करेंगे। इसने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड जीता है ऑस्कर के अंदर। ध्यान रखना, इसने बेस्ट जो पिक्चर है, यानी सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर है, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का दोस्तों इसने अवार्ड जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मिशोल की बात करें, इसने क्या जीता है दोस्तों? ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीती है दोस्तों, ध्यान रखना। इसने कौन सा जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में। सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे, साहब कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे कि साहब अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रेंडन जो फ्रेंजर की बात करेंगे, इसने ऑस्कर 2023 के अंदर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट की बात करेंगे
करेंगे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है, ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है, ये किसके द्वारा जीता गया है? ये दोस्तों ध्यान रखना किसके द्वारा जीता गया? अरे ब्रेंडन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? ब्रेंडन के द्वारा जीता गया। तो दोस्तों 2023 के अंदर जो महत्वपूर्ण जो अवार्ड थे, इंपॉर्टेंट जो अवार्ड थे, जो एसएससी के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। गुरुजी ये अवार्ड मारे याद करें, उसी आपने एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 6-7 अवार्ड करवा दिए है ना। अरे दोस्तों एक अवार्ड तो रह ही गया, अरे एक अवार्ड तो रह गया, एक अवार्ड है, वो एक अवार्ड तो दोस्तों आपका रह गया। गुरुजी कौन सा? नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अरे आपके नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र की बात करेंगे, आपके मोदी जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अरे मोदी जी की बात करेंगे। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे ये भी ध्यान रखना। कितने गणराज्यों के मिल गए? अभी इनको 4 गणराज्य के जो अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, वो मिले। पहला दोस्तों पापुआ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पापुआ की बात आती है। पापुआ न्यू गिनी है। इस पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, वो किसको दिया गया? मोदी को दिया गया। इसके बाद में फिजी गणराज्य के, ध्यान रखना फिजी की बात करेंगे, इस फिजी गणराज्य के द्वारा दिया गया। पलाऊ की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? पलाऊ की बात करेंगे, इसके द्वारा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद में दोस्तों कल ही 2 दिन पहले ही दोस्तों फ्रांस की बात करेंगे। इस फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक जो नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ छोटे मोटे जो पुरस्कार और हैं दोस्तों आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सुबह की वाली जो क्लास होती है इसके अंदर मैं धीरे धीरे उनको भी साथ में लपेट दूंगा। और दोस्तों गुरुजी ये हमें याद कैसे होंगे? तो ये बेटा आपको याद एक ही प्रकार से होंगे। आप क्या करोगे? सुबह वाली क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर में इनका बीच में रिवीजन करवाता रहूंगा आपका। तो दोस्तों आपके ये अवार्ड भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो साथियों इनके अच्छे नोट्स बना लेना। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, अवार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन आपका 100% पेपर में छपता है। और एक क्वेश्चन यहां से 2023 के अंदर जो इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए दोस्तों। तो दोस्तों देर किस चीज की? अभी जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक बैंको परिवार का जो ये डिजिटल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है, ये विभिन्न प्रकार के नवाचारों की जानकारी आप तक सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। कि जिसने कहा तेरे बस की बात नहीं, अरे जिसने कहा तेरे बस की बात नहीं, उसको ऐसा करके दिखाओ कि वो भी करना चाहे साथियों आपके जैसा। तो दोस्तों मिलता हूं सुबह 7 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए राधे कृष्णा। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।